चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव प्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी इतराष्ट्रयास्ता मत्स्वांतागत्य कृपा कृतास्ता मदीय वाचाम तो सत्र में आज आपको पुनः स्वागत करूं आज के सत्र में, और कल के विषय को अपन कंटिन्यू करें। और सुनील भाई, आपको मैंने ऑडियो सुनो, बढ़िया बोले, अच्छे बोले, टू द पॉइंट बोले, मुझको पसंद आया। बस क्या तरह की स्पिरिट हो जाए तो आनंद आ जाए, एकदम बहुत अच्छे बोले, बधाई। बस या तरह से समराइज करना चाहिए अपन को, और जो समराइज नहीं कर पा रहा है आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये एक मतलब प्रारंभिक प्रयास है, अपन यासु ही अपन धीमे धीमे आगे बढ़ सकें, ठीक है ना। तो वैसे सबके मैंने काउंट करे हैं यहाँ मार्क्स। और आज कौन बोलना चाहेगा? ये माहिर, हाँ जी, बोलोगे? हाँ। अरे वाह, श्योर। आज पहली बार फेस टू फेस हो रहा हूँ मैं आपसे। आवाज आ रही है जी? हाँ, आ रही है आवाज। धन्यवाद, प्रणाम सभी को, भगवत स्मरण। अरे वाह। मैंने यहाँ पे जे एक अलग दृष्टिकोण से किया है, वाह भाई वाह। या कि समरी नहीं करके विवेक धैर्य आश्रय की षोडश ग्रंथ में विलक्षणता और कुछ एक ग्रंथन के साथ जो बहुत संगति या ग्रंथ की बैठ रही है, वहां पे विचार किया। एक बात तो बोलूं, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, ये ब्रिजभाषा पे आपके इतने अच्छो कमांड कैसे है? मतलब कौन के संग सु, मतलब कौन को संग में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्वायरी, मतलब भाषा पे बहुत फ्लुएंसी है आपकी, ब्रिजभाषा पे अच्छी है। ऐसे का जो ना सुनते सुनते और ब्रजभाषा में पढ़ते पढ़ते आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह भाई वाह, अच्छी बात है। हाँ, सॉरी। तो कल भी यार शायद मितुल भाई ने मेंशन किया था कि बहुत विशिष्ट स्थान है विवेक धैर्य हाँ आश्रय को षोडश ग्रंथ में, तो बिल्कुल। वही को एक्सप्लोर करना चाहूँ। हाँ ये बिल्कुल मध्य भाग में आवे है षोडश ग्रंथ के, या के पहले 7 ग्रंथ है और या के आगे 8 ग्रंथ है। तो बिल्कुल दहली दीपक न्यायवत इनकी पूर्व ग्रंथन से भी संगति बैठे है और आने वाले ग्रंथन से भी बैठे है। बहुत सुंदर माहिर, वाह, अच्छी बात बताई, एप्रिशिएट। तो सबसे पहले बहुत संक्षेप से बाल बोध में देखे तो वहाँ अन्य मार्गीय मर्यादा मार्गीयन के लिए परता मोक्ष के अंतर्गत बात आश्रय की करी है आचार्य चरण ने, और वहां भी आश्रय की आवश्यकता बताई है। तदाश्रय तदीयत्व बुद्धि किंचित समाचरित, वो कह करके। पर वहां ध्यान में रखना ये है कि वहां जो आश्रय बतायो है और विवेक धैर्य आश्रय में जो आश्रय की बात है, वहां में अंतर बड़ो है। क्योंकि ब्रजराय जी ने टीका में जो यौगिक अर्थ आश्रय को कहो है कि आसमंतात श्रयणम सेवनम, माने अच्छी भांति सेवन करनो,
तो वाही अर्थ में बाल बोध में आश्रय महाप्रभु जी बताना चाह रहे हैं, पर केवल उतने ही संकुचित अर्थ में अपने मार्ग में उनको अभिलषित नहीं लगे, या के लिए विस्तृत आश्रय को स्वरूप उनको क्या अभिलषित है वो या ग्रंथ में डील किया है। तो बात आश्रय की बताई है वहां भी और यहाँ भी, पर स्वरूप में बड़ो अंतर आवे है। फिर आगे सिद्धांत मुक्तावली में देखने पर मुख्य विषय वहां को, सॉरी, कहाँ अंतर आवे बड़ो? कि वहां केवल यौगिक अर्थ में अच्छी भांति सो सेवन करनो, हाँ, वाही अर्थ में विष्णु या शिव को जा परतम मोक्ष को जीव सेवन करना चाह रहे हुए, तो वहां तदाश्रय तदीयत्व बुद्धि किंचित समाचरित में केवल वो अच्छी भांति सु सेवन करनो और रक्षण के रूप में वर्ण करनो, इतनो ही अर्थ वहां है, ऐसो लगे है। बालबोध में। हाँ, ऐहिके पारलोके और अशक्यवा सुशक्यवा सर्वथा शरणम, वो इतनो ब्रॉड माइंड वहां नहीं है जितनो यहाँ। अब म्यूट हो म्यूट हो गया। गया, सॉरी। हाँ, तो यहाँ के लिए अंतर लगे कि वहां बहुत माने एक ही पहलू है वहां को, जबकि यहाँ बिल्कुल 360 डिग्री आश्रय को कहना चाह रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर माही, बढ़िया बात कही, नोटिसेबल पॉइंट है। आगे सिद्धांत मुक्तावली में मुख्य चेतस्तत् प्रवणम सेवा को ही उपदेश देना चाह रहे हैं। हाँ हाँ। तो वहां वाक्य कृष्ण सेवा के बाह्य साधन रूप तनुवित्तजा बताए हैं, पर वह कृष्ण सेवा के आंतर साधन की वहां चर्चा नहीं की है, जो या ग्रंथ में विवेक धैर्य आश्रय कृष्ण सेवा के आंतर साधन रूप में यहाँ इनको उठाए। क्योंकि अगर जीव को विवेक धैर्य और आश्रय ये तीनों सिद्ध हो जाए तो मुझको ऐसा लगे कि वह को चित्त बड़ी सरलता से कृष्ण प्रवण हो पाएगा और ज्यादा समय तक कृष्ण प्रवण रह भी पाएगा। अच्छा। और अवान्तर फल में भी ये उपयोगी है, क्योंकि हरि सर्वम निजेच्छाता करिष्यति त्रिदुख सहनम अमृते और सर्वथा शरणम हरि, ये तीन अगर सिद्ध हो गए मन में तो संसार दुख स्वतः कम हो जाएगा, और संसार दुख की निवृत्ति सु फिर ब्रह्मबोध भी सरलता सु होई। तो तथा संसार दुख से निवृत्तिर ब्रह्मबोधनम व अवान्तर फल प्राप्ति में भी विवेक धैर्य आश्रय साधन रूप है, सो लगे। आगे फिर नवरत्न और अंतःकरण प्रबोध में ऐसो लगे है कि विवेक धैर्य और आश्रय ये तीन शब्द नहीं यूज किए हैं, पर बात पूरी विवेक धैर्य आश्रय की करी है वहां दोनों ग्रंथन में। क्योंकि नवरत्न में भी पुष्टिमार्ग स्थितो यस्मात् साक्षिणो भवता खिला, और यहाँ त्रिदुख सहनम अमृते, वो दोनों की एक ही ध्वनि है। सत्य संकल्प तो विष्णु नान्यथा तो करिष्यति और हरि सर्वम निजेच्छा था करिष्यति, वो दोनों बातन की एक ही ध्वनि है। एक बात पूछूं मैं, एक शंका के रूप में पूछ रहा हूँ। जैसे जैसे आप ये बता रहे हो कि मैंने नाम यूज नहीं करे हैं वहां पे विवेक धैर्य आश्रय, लेकिन जो बात वहां पे बताई जा रही है वो यही 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 बात वहां बताई जा रही है। तो क्या पौनरुक्ति दोष लग रहे हो क्या, यहाँ पे आएगा क्या? नहीं, वाको मैंने विचार किया और ऐसा मुझको अच्छा। लगे है कि पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि वहां विवेक धैर्य और आश्रय तीनों की चिंता और उद्वेग की निवृत्ति रूप जो विनियोगता है तीनों की, वो एक ही माने पूरा पंजा हो सो वहां में सो एक ही उंगली को वहां डील किया है, और अच्छा। पूरो वाको होलिस्टिक रूप से या ग्रंथ में डील किया है। अरे वाह वाह माहिर, क्या बात है। कि इतनी जो बृहद रूप से विवेचना या ग्रंथ में करी है वो वहां नहीं करी है, वहां केवल तीनों को चिंता और उद्वेग की निवृत्ति में विनियोग हो सके है, और कैसे हो सके वहां एक पहलू को ही वहां स्पर्श किया है। बहुत सुंदर माहिर, वाह। क्या के लिए फिर या ग्रंथ की आवश्यकता है, सो मुझको लगी। जस्ट खाली शंका निवारणार्थ, हाँ, कोई को क्लियर हो जाए। मैं सबको बता दूं कि ये पौनरुक्ति दोष जो मैंने पूछो वको अर्थ में बता चुका हूँ, फिर भी खुलासा के लिए बता रहा हूँ विचार मंच पे, कि एक ही बात को दो बार नहीं कहना चाहिए। शास्त्र में ये बड़ा भारी दोष माना गया कि भाई एक ही बार को दो बार क्यों बोल रहे हो, हम कोई मूर्ख नहीं है।
कि हमको एक ही बात बार बार बताओ, एक बार कह दो हम समझ जाएंगे। तो वापस यदि विवेक धैर्य आश्रय यदि कह चुके हैं पहले नाम बदल के, तो अब वापस विवेक धैर्य आश्रय क्यों कह रहे हो, ये मेरा प्रश्न था। जाको माहिर कह रहे हो कि नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे जो है खुलासा सु विस्तार से बताई जा रही है बात। हाँ बस आगे यही कहना था, वो आपने पूछ के फिर मैंने कह दिया। तो नवरत्न और अंतःकरण प्रबोध को ये है। अब आगे कृष्णाश्रय, तो ये आश्रय भाग या कोई भाष्य है, वहां में कछु कहने की आवश्यकता नहीं, वो स्पष्ट रूप ही है। अच्छा अच्छा। और अंत के 3 ग्रंथ संन्यास निर्णय, निरोध लक्षण और सेवा फल, ये 3 देखने पर सेवा फल में मुख्य 3 अड़चन बताई है फल प्राप्ति में: उद्वेग, लौकिक भोग और प्रतिबंध। हाँ हमको लगे एक एक की सिद्धि सु विवेक, धैर्य और आश्रय की, ये तीनों निवृत्त हो रहे हैं। क्योंकि विवेक की सिद्धि सु हरि सर्वम निजेच्छाता करिष्यति, ये अगर भाव है तो उद्वेग स्वतः निवृत्त हो रहे हो। हाँ दूसरो धैर्य को जो पहलू है स्वयं इंद्रिय कार्याणि काय वांग मनस साध्यजे, तो वासु लौकिक भोग भी निवृत्त होगा। और सर्वथा शरणम हरि या आश्रय सिद्ध होने सु जो कछु लौकिक प्रतिबंध आ रहे हैं भक्ति मार्ग में, वो आश्रय और शरणागति स्वीकार करने सु भगवान स्वतः निवृत्त करेंगी, हमें संशय नहीं। भगवतकृत प्रतिबंध हो तो अलग बात है, पर जो भी लौकिक प्रतिबंध आ रहे हैं वो आश्रय स्वीकारने सु निवृत्त ठाकुर जी करेंगे। तो विवेक, धैर्य और आश्रय तीनों की क्रमशः सिद्धि सु उद्वेग, लौकिक भोग और प्रतिबंध, ये 3 जो मुख्य बाधा बताई है वो तीनों निवृत्त हो रही है। और फिर याकी संगति, संन्यास निर्णय, निरोध लक्षण सु ऐसे बैठे है कि भोग निवृत्त होने सु विषयासक्ति शिथिल होगी। तो संन्यास निर्णय में विषयाक्रांत देहा नाम नावेश सर्वदा हरे, वो जो कहो है। तो धैर्य सिद्ध होने से विषयासक्ति निवृत्त होगी, तो वासु देह में हरि को आवेश होएगो, और हरि को आवेश होने से उत्तरोत्तर प्रेमासक्ति व्यसन, वाके बाद प्रपंच विस्मृति भी होएगी। तो वासु निरोध और मानसी सब एक माने बैठ जाएंगे, सब विवेक धैर्य आश्रय की सिद्धि होने से। तो कहना यही है कि एक बहुत बड़े खजाने की चाबी रूप ये विवेक धैर्य आश्रय लगे है। यहाँ के लिए आरंभ में कछु न कह करके सततम रक्षणीय, यही सो आरंभ महाप्रभु जी करना चाह रहे हैं। ये अगर ये सिद्ध है तो जो भी उनको मुख्य फल मार्ग में अधिकार अनुसार अभिलषित है, वो इन तीनों की सिद्धि सु सरलता से प्राप्त हो सके है। और ये 3 सिद्ध नहीं हो तो मुख्य फल प्राप्त करने में बहुत बाधा है, ऐसा लगे। बस इतना ही कहना चाहूँ। वास्तव में माहिर, तो अपना फन को आप माहिर हो। और मैं सच्ची ये बात कहूंगा, नोटिस करके कहना चाहूंगा कि वास्तव में माहिर भाई आपने गागर में सागर भरे हो। और जो बात एक नई बताई कि या की सूरत ग्रंथ की में या की क्या उपयोगिता और या को क्या स्थान, वो बहुत ही सुंदर संगति समझाई। वाकई लिए हेड्स ऑफ, बहुत बढ़िया चरण की कृपा। भाई, वाह बहुत सुंदर। तो मैंने पहली बार ही आपको सुने और मुझको बहुत अच्छा लगे, तो आई कीप यू इन माइंड। नहीं, कारण कि क्या है कि ऐसे सब विद्यार्थी की आवश्यकता रह रहे है कि जो वास्तव में अध्ययन प्रेमी है, महाप्रभु जी के ग्रंथन से प्रेम करे हैं, अध्ययन में रुचि रखे हैं, और साथ साथ बोलने की भी जो है उनको होश है क्या बोल रहे हैं हम। ये बहुत जरूरी है और ये सारी बातें एप्रिशिएबल है। तो बधाई। अब मैं हिना बेन को कहूँगा कि बोलें, वाक्य बाद पूजा बेन। ओके, दंडवत प्रणाम जीजे। हाँ बोलो। जीजे मेरी भाषा इतनी सुंदर नहीं है माहिर भाई के जैसी, बहुत गड़बड़ है। मेरा पूरा एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में हुआ, इसको घड़ी घड़ी बीच में इंग्लिश के शब्द आते रहेंगे। अरे कोई बात नहीं है ना। और तो मैंने प्रयास किया है गुजराती में लिखने को। जो आज का ग्रंथ है मैंने वो
कोशिश की है गुजराती में लिखने को, वो मैंने खुद अपने हाथ से पढ़ के की थी। सो और ये है ना, हमारे स्नेही वैष्णव थे पहले, उनके साथ में बड़ो सत्संग हुए तो उनके वो हेल्प से थोड़ो कियो थो स्टार्टिंग में, जब भी कियो थो, जब भी, अभी तो बहुत साल हो गए तो लेकिन उनके नोट्स वगैरह सब मेरे पास पड़ी थी, वाकई हेल्प लेके ही थोड़ो आगे बढ़ी हूँ। ये बाबा, ये जो मैंने थोड़ा अलग प्रयास करने की कोशिश की है, ये कृष्ण अवतार के समय से मैंने पूरे ग्रंथ की वो शुरुआत की है। कृष्ण अवतार के समय में जो व्रज भक्त थे, उनको तामस, राजस, सात्विक ऐसे 3 पहलुओं से निकलना पड़ो था। फिर आई विल ट्राई टू से इन गुजराती ओनली, ત્યારે એમનું નિર્ગુણ ભાવ સિદ્ધ થાય છે। તે 10મા સ્કંદના 90 અધ્યાયમાં લાસ્ટ 6 અધ્યાયમાં ગુડ પ્રકરણમાં સિદ્ધ થાય છે। ત્યારે મહાપ્રભુજીએ પોતાના સેવકની શરૂઆત નિર્ગુણ ભાવથી કરી છે, જે ઠાકોરજી અને મહાપ્રભુજીનો અત્યંત પ્રિય ભાવ છે। અને આ ભાવની ટોટલ છાપ વિવેક ધૈર્યાશ્રય ગ્રંથમાં મળે છે। તેનું નિરૂપણ ભાવનું નિરૂપણ છે। આને સમજવા માટે હું સુરદાસજીના પદની સંગતિ કરું છું। મહાપ્રભુજીની વાણીનો ભાવ આ રીતે સ્પષ્ટ મળી જશે। પદ પંક્તિ છે, કૃપા તો લાલન ઝૂકી રહીએ, ઇને કરો સો આછી अपने सिर पर सहिए, अपनो दोष विचार सखीरी उनसे कछु न कहिए, सूर अब कछु कहावे को नाही, श्याम शरण में रहिए। કીર્તનની સંગતિ કરતા પહેલા મને એક મહત્વની વિષય અહીં કહેવું છે કે આ ગ્રંથનો હાર્દ ભાવ સમજીએ। પ્રભુ જ્યારે એકલા હતા ત્યારે સૃષ્ટિ પ્રકટ નહોતી થઈ, ત્યારે પરમાત્મા આત્મારમણ અને આસ્વાદ માણી રહ્યા હતા। પછી જ્યારે પ્રભુને આ ઈચ્છા થઈ કે બીજાને પ્રકટ કરું અને આખી સૃષ્ટિને પ્રકટ કરું, ત્યારે એ વખતે પ્રભુનો આ મનોરથ લીલાનો મૂળ હતો। પ્રભુની આવી ઈચ્છા અને મૂળ ને સમજવા માટે બીજું કાંઈ નહીં સમજાય તો પ્રભુને પોતાની ઈચ્છા પ્રકટ કરી અને એની સાથે રમણ કરવા લાગ્યા છે। આખા એ રહસ્ય શ્રી મહાપ્રભુજીએ વિવેક ધૈર્યાશ્રય ગ્રંથના પ્રથમ પ્રકટ કરી છે। હરિ સર્વ નિજેચ્છાત કરી છે નો સિદ્ધાંત પ્રકટ કરે છે। આપને ઘરે પધારે ઠાકોરજી પણ એની ઈચ્છા પ્રમાણે આપનું જીવન ચલાવવા માંગે છે અને આપણી સાથે લીલા કરી રહ્યા છે। એથી મહાપ્રભુજી પુષ્ટિ જીવને સમજાવે છે કે તું પણ ઠાકોરજીની ઈચ્છાને સ્વીકાર ને ઠાકોરજી સાથે તારું જીવન આનંદથી વ્યતીત કર। આમ શ્રી વલ્લભનો જીવ જ્યારે પોતાના સેવ્ય સ્વરૂપને પોતાની પ્રત્યેક ઈચ્છામાં વાહ વાહ કરી પ્રતિસાદ આપે છે, ત્યારે ઠાકોરજી જીવને ભાગ્યશાળી એવો સેવક માની પ્રભુને પોતાની લીલાને પેશ કરતો થઈ જાય છે। ભગવાન અને ભગવદીયની વચ્ચેનો પરસ્પર થતી લીલાનો આસ્વાદ માણવા માટે આ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના નાથ પોતાના નાથ નિજધામ છોડીને આપણા ઘરમાં સિંહાસન પર બિરાજમાન છે। પ્રભુનો આ સમર્પણ માર્ગનો આવો સુરીલો એક સ્વર છે, જેમાં સેવક અને સેવ્ય એકબીજાને સર્વ વસ્તુઓ એક ઘર સાથે રહી માણે છે। સેવક પોતાની દેહ ઇન્દ્રિય અહંતા મમતાના ઉત્કર્ષથી સર્વ પદાર્થો ઠાકોરજીને સર્વ સમર્પિત કરવા ઉત્સાહી બની જાય છે। ઘરે બિરાજતા ઠાકોરજીની ઈચ્છાઓને સ્વીકારીને એપ્રિશિએટ કરે। પ્રભુની ઈચ્છાઓને આપને જ્યારે માન આપી ત્યારે ઘર ને અને ઠાકોરજી પણ આપણી બધી ઈચ્છા અલૌકિકની પૂર્તિ કરતા થઈ જાય છે। 84 વૈષ્ણવની વાર્તામાં આવે છે કે સિંહનાદના શત્રાણી ઠાકોરજી માટે વિવિધ સામગ્રી લાવી અને ભાવ અને આરતીથી પ્રભુને સમર્પિત કરતા, ત્યારે એમની સાથે સ્વરૂપ પણ પોતાનું સિંહાસન છોડીને માજીના ગળે લપટાઈ જતા।
તેમજ નવનીત પિયાજીની ઈચ્છાને માન આપી ગજ્જન ધાવણ ઠાકોરજીના જે મહાપ્રભુજીના ઘરે પધાર્યા અને પછી નવનીત પિયાજીએ એમના પર પ્રસન્ન થઈને ગજ્જન ધાવન માટે પોતાની ભક્તિ પ્રગટ કરે છે અને આ આસ્વાદમાં પ્રભુ બોલે છે, મેરો ગજ્જન આએગો તબ આરુંગો ગો. કદાચ કોઈને પ્રશ્ન થાય કે પ્રતિકૂળ સંજોગમાં મારું હિત ક્યારે થશે, ત્યારે આવા દુઃખી જીવોને દિલાસો આપવા મહાપ્રભુજી ગ્રંથમાં આજ્ઞા કરે છે, ત્રિદુઃખ સહનમ ધૈર્યમ અમામૃતાત સર્વતા સદા. દુઃખનો પ્રસંગ એ ને આપણે ધૈર્યથી લઈએ તો જ આપણે સમજી શકીએ કે પ્રભુ આપણું હિત ક્યાં કરી રહ્યા છે. પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં જીવ જ્યારે પોતાને અસમર્થ મહેસૂસ કરે છે ત્યારે સમજવું કે અહીં પ્રભુ એના માટે હિત કરી રહ્યા છે. આવી અસમર્થતાની ભાવનામાંથી પુષ્ટિ જીવને નિસાધન અને દીનતા પ્રગટ થાય છે અને આ બંને ફળરૂપ છે. તેથી કહેવાય છે કે જેમને રાસ વેળાએ પ્રભુ જ્યાં અંતર ધ્યાન થયા ત્યારે ગોપીઓને દીનતા અને નિસાધનતા આવેશ જાગે છે. ત્યારે પ્રભુ પુનઃ પ્રગટ થાય છે. પ્રતિકૂળ સંજોગમાં પ્રભુ આપણને ફળ આપવા ચાહે છે અને દ્રષ્ટિથી આપણને આપણા દુઃખના સમયમાં ને જોઈ ત્યારે આવું દુઃખ આપણને સુખાત્મક અને આનંદરૂપ થઈ જશે. ગ્રંથમાં પ્રભુજીએ અસામર્થ્યનો ભાવની વાત કરે છે. અશક્ય એ હરિવાસ્તી સર્વતો શ્રયતો ભવત. આ ગોપીનો ભાવ છે અને આ ભાવની ભીતરમાં રહેલ છે કે અને તે આવી અદ્ભુત ફળશ્રુતિ આપે છે. જ્યારે કોઈ જીવથી વિવેક અને ધૈર્ય નિભાતો નથી ત્યારે મહાપ્રભુજી તેને આશ્રયમાંથી પંથ બતાવે છે અને પંથ બતાવતા આજ્ઞા કરે છે કે તમે અને સુરદાસજી કહે છે, સુર અબ કછું કહાવે કી નાહી, શ્યામ શરણ વે રહીએ. કદાચ કોઈને પ્રભુની શરણાગતિ કેમ લેવી એ સમજ ન પડતી હોય તો તેને દયાનિધિ શ્રી વલ્લભ વાલથી સમજાવે છે. તેથી કૃષ્ણાશ્રય કર, ગ્રંથનો પાઠ કર. જેવી રીતે વિવેક ધૈર્યાશ્રય પર ભાર આપી રહી છે અને એક્સેપ્ટન્સ કેસ રૂપે મહાપ્રભુજી કૃષ્ણશ્રયમાં એ જીવ પાસે બોલાવે છે. વિવેક ધૈર્ય ભક્ત્યાદિ રહિતસ્ય વિશેષતા. અહીં બે હાથ જોડીને એમની પાસે પ્રભુ વિનંતી કરાવે છે કે હું વિવેક ધૈર્ય આશ્રય કાંઈ પણ કરી શકતો નથી. એમ હું તમારા સ્વામી આપ સ્વયં પહેલ કરીને મને આપના શરણે લ્યો. કૃષ્ણ એવા ગતિર્મમ. આ ભાવ છે. ગતિ શબ્દના બે અર્થ છે, મંઝિલ અને પહેલું. વિવેક ધૈર્ય આશ્રય ગ્રંથમાંથી આવી ગંભીર ભાવના, લીલાઓ અને રસથી ભરેલ હોવાથી આ ભક્તોના હૃદયને નિર્ગુણ ભાવની પ્રચુર કરી દે છે, જેના કારણે ભક્ત અને ભગવાન આમાં અખંડ લીલા સ્થાપિત થઈ જાય છે. મારું કહેવાનું પૂરું કરવું એ પહેલા પરમ ભગવદીય દયારામભાઈની પંક્તિ યાદ આવી જાય છે. હું હરિનો હરિ મમ રક્ષક, એ ભરોસો જાય નહીં, જે હરિ કરશે તે મમ હિતનો. અને એનું બીજું રૂપણ તો ગોપાલદાસજી કહે છે, એ પ્રભુને મને ઈચ્છા ઉપની યશ થાવા વિસ્તાર. અને ભગવદીય એ પણ ગાયું છે, મારી સેવા અને કથા રસ નિરૂપવા તનુ ધરીએ. આટલું કહીને હું મારી વાણીને વિરમું છું. જે તૂટી છે તે મારી છે, મારી સમજની છે. મને ક્ષમા કરજો જો ભૂલ થઈ હોય. बहुत अच्छो हीनाबेन, बहुत अच्छो, वेल डन, बढ़िया. થેન્ક યુ બાબા. પણ એ જે વાત તમે જોડી ને કૃપા તો લાલનજીની चाहिए, હા, એ સંદર્ભમાં મારે એક બે વાક્ય કહેવાના છે. જી બાબા. જે પદ છે કે કૃપા તો લાલનજુ કી चाहिए, એ પદમાં
એ પદનો અતિરેક લોકો કરી રહ્યા છે કે અપનો દોષ વિચાર સખી હિંસો કશું ના કહીએ તો એ કાંઈ પણ થાય તો અપનો દોષ વિચાર સખી એ સિદ્ધાંત જે છે કે સર્વદા લાગુ કરવાનો નથી. બરાબર. શરદી થઈ તો અપનો દોષ વિચાર સકી રહી, બીમાર પડ્યા તો અપનો દોષ વિચાર સકી રહી. અરે ભાઈ શરદી થઈ તો ભાઈ તમારો દોષ નથી, વાતાવરણનો પણ દોષ હોઈ શકે, પણ દરેક વાતમાં અપનો દોષ વિચાર સકી રહી. એ જે અતિરેકવાદી જે દૃષ્ટિકોણ છે ને એનાથી બચવું જોઈએ. બાકી સુંદર સંગતિ છે. આ એક પણ દૃષ્ટિ હોઈ શકે વિવેક ઘેર આશ્રયને સમજવા માટેની. એના પ્રત્યે તમને ખૂબ ખૂબ બધાઈ અને આભાર. થેન્ક યુ બા. અને હવે હું પૂજાબેનને આમંત્રિત કરું છું. हाँ फिर भामिनी बेन आप बोलियो, भले कोई बात नहीं. क्या भामिनी बेन तुम थारो कर. हाँ जी આપણું કહ્યું. હા જય જય ધન્યવાદ પ્રણામ. હા હા જે મને તો બોલવામાં બહુ તકલીફ થશે પણ જોઈ લેજો જય જય તમે સમજી જાશો, બાકી બધાની ખબર નહીં. અરે બધાએ समझવું જોઈએ ને. सब लोग आप लोग मेरे से सुनना चाह रहे हो कि पूजा बेन से सुनना चाह रहे हो? पूजा बेन से. फाइन. जय धन्यवाद प्रणाम. हाँ बोलो बोलो बोलो. हाँ वैसे तो विवेक જે મેં નોટ્સ મેં જ તૈયાર કરી છે પણ હું જોઈને જ બોલીશ. वैसे तो विवेक देराशय ग्रंथ का संबंध शरणागति के साथ ही ज्यादा संबंध है. અને તને એક વાત કહું પૂજા બેન. હા જી આપને ગુજરાતીમાં તને કેવું હોય તો કહી દો. ના જી મેં વ્રજ ભાષામાં જે લખ્યું છે ને એવી રીતના જ બોલું છું. ભલે તો કઈ વાંધો નહીં. फिर भी पुष्टि जीवों के लिए जो सेवा से जुड़े भय है उनको सेवा में आते भय प्रतिबंध में भी विवेक देराशय ये ग्रंथ कितना उपयोगी है. तो वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि जब कुछ अहित हो जाए तो अपने को ऐसे लगे ऊपर से अहित हो रहा है, लेकिन प्रभु ने या में भी कुछ अच्छो ही सोचो है. ये विवेक अपनो पहलो लक्षण है कि नहीं, मतलब प्रभु जो करेंगे हरि सर्व निजे छातो करिष्यति, और ठाकुर जी जो भी करेंगे वो अपने लिए अच्छो ही करेंगे. ऐसो विवेक बनाए रखने के लिए भी ये जो विवेक देराशय ग्रंथ है. अपने को सेवा में किन किन परिस्थिति में जीव अपनी स्वस्थता भी खो बैठे हैं और फिर भी विवेक और धैर्य रख के सेवा में जो भगवद अनुभूति या फिर भगवद आनंद लेनो है वाके लिए भी यह ग्रंथ बहुत उपयोगी है. फिर जैसे लाइफ लेके बैठे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छो या अपने को पसंद नहीं आवे ऐसो कुछ ना कुछ तो होने ही वालो है. तो ऐसो जब भी हो जावे तो भार्यादिक या पति पुत्रादिक या और कुछ, फिर भी अपने को विवेक और धैर्य रख के आश्रय सिद्ध हो जाएगा. क्योंकि विवेक और धैर्य रखेंगे तो आश्रय अपने आप ही स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा. क्योंकि जिसको गुरु की कृपा से आश्रय और विश्वास या निष्ठा कह लो वो अगर रहेगा, दृढ़ आश्रय रहेगा तो अपने आप ही स्वतः सिद्ध हो जाएगा. विवेक और धैर्य स्वतः सिद्ध हो जाएगा. और गुरु की कृपा रहेगी तो. हाँ जी जी, क्योंकि मैं गुरु की कृपा इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे ये अपना मार्ग है वो पुष्टि भक्ति मार्ग है. तो पुष्टि भक्ति मार्ग में गुरु पहले है और बाद में प्रभु है. और अगर मर्यादिक हो तो जैसे ठाकुर जी ने बोले आ जाओ तो सब लोग चले जाते हैं ऐसे और हो जाते तो सीधे प्रभु की द्वार है वो मतलब वचनामृत से हो जाए. लेकिन ये जो पुष्टि भक्ति मार्ग वो भी मैंने आगे कंटिन्यू लिखा है, क्योंकि पुष्टि भक्ति मार्ग में जो कछु भी है वो गुरु मेन है. क्योंकि गुरु ने उनको जो सर्वस्व है निधि ठाकुर जी रूपी जो धन है वो अपने को जो पधरा दियो है, और वो ठाकुर जी रूपी धन जो अनवतार काल में जो प्रभु ने लीला करी थी वाको आस्वादन ये अवतार काल में जो लीला करी थी वो अनवतार काल में गुरु ने अपने पे ये निधि ठाकुर जी रूपी जो निधि है वो पधरा के
अपने को अपने घर को व्रज के जैसो क्रिएट करके और सब लीलात्मक जो उस टाइम पे जो फीलिंग्स अनुभव की थी वो अपने को सेवा के माध्यम के द्वारा जो कराई है, वो शायद ये मैं नहीं सोचू कि मतलब आपके जमाने में और कोई कर सके। ये महाप्रभु जी और सबके गुरु की ये है जिनकी वजह से अपने को ये मिलो है। और ये मार्ग में सेवा में आते हुए प्रतिबंध वो सब के लिए जो पोषण की जरूरत है, वो महाप्रभु जी ने जो 16 ग्रंथ के द्वारा अपने को जीव को कैसे ठाकुर जी से जुड़ानो और सेवा में आते हुए प्रतिबंध को कैसे लेनो, तो वो पुस्तक भी हमने तो कभी महाप्रभु जी देखे ही नहीं है, इसलिए मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। मेरे को तो महाप्रभु जी भी है ऐसे करके आपने बताया, इसलिए मैं तो आपको ही गिनूं और कुछ बोल नहीं सकूं। और लेकिन ये महाप्रभु जी के ग्रंथन को आस्वादन करानो और जीव पे ये इतनी बड़ी कृपा करनी, ये सब तो आपकी देन है, जय आपकी देन है। तो और कुछ मतलब तो ये सब पढ़ेंगे तो अपने को सेवा में जो आते हुए प्रतिबंध है वो दूर होएंगे। और अपने को लौकिक में भी जैसे मैंने बोला अभी कि लौकिक लेके बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो आने ही वालों है, सीधी जिंदगी तो जाने वाली है ही नहीं। तो उसके लिए भी अपने को विवेक धैर्य की बहुत जरूरत पड़े, जो अपने को लौकिक में भी उपयोगी है। और लौकिक जिनको लौकिक अलौकिक सुधर गए उनको लौकिक तो अपने आप ही सुधर ही जाने वाला है। और आगे कंटिन्यू। आश्रय कोई पुष्टि भक्ति मार्ग के लिए नहीं है, वो तो प्रभु ने जोर शोर से गीता में भी बताया है कि 18 अध्याय में भी 18 अध्याय में भी मामेक शरणम व्रज, और एकादश स्कंद में भी कि मेरी शरणागति ले लो और या मेरो ही आश्रय कर लो। तो ऐसे जीव ने और कछु करने, तो जीव को और कछु करने की जरूरत ही नहीं है। महाप्रभु जी भी ये ग्रंथ में भगवत सेवा के अंग रूप या अनुकल्प तथा आश्रय का ही निरूपण कर रहे हैं। और ये आश्रय अगर अंगतया सिद्ध हो जाता है तो फिर सेवा का आनंद कुछ अलग ही निखार के आता है। क्योंकि कोई काम आप चिंता में करो और निर्भय होके करो तो दोनों में बहुत फर्क है। चिंता में करोगे तो आपका मन चिंता में ही रहेगा, और सेवा भी जो भी कर रहे हो या कोई काम भी लौकिक भी ले लो, तो आप चिंता में करोगे तो वो चिंता सर्वदा चिंता से मतलब कार्य बिगड़ जावे। जे बोलो सो कीधुं तू चिंता कार्य नहीं कार्य शून्य नहीं, हाँ चिंता कार्य शून्य बनावे, आदमी को कार्य शून्य बनावे तो काम कुछ बराबर नहीं होवे। लेकिन अगर चिंता नहीं है तो वो कार्यशील बन जावे। तो वैसे ही अपने को भी कार्यशील बनावे, चिंता हो तो कार्य शून्य बनावे। हाँ, और तो निर्भय होके करो तो फर्क होवे। तो जैसे चिंता में सेवा क्रियात्मक हो जाएगी और जब निर्भय होके करेंगे तो आनंदात्मक हो जाएगी। वही तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सेवा में चित हो जावे तभी तो मजा आवे। जैसे कोई प्रेमी रहे अपने प्रेयसी को मिलने के लिए जाए तो वाको और कछु याद भी नहीं आवे और सूझे भी नहीं, वैसे ही अपने को भी प्रभु में पूरा विवेक और आश्रय सिद्ध हो जाए और प्रभु जो भी करेंगे वो मेरे भलाई के लिए करेंगे, तो वो अपने को सेवा में और कछु बाधा ही नहीं करे, कोई चिंता ही नहीं नड़े, लौकिक और अलौकिक कोई प्रतिबंध ही अपने को दिखे ही नहीं, अपने को सिर्फ प्रभु ही दिखे ऐसे करके। और या के लिए भी ये ग्रंथ है ऐसे मेरे को लगे। और अपने को लौकिक में भी छोटी छोटी बातें में भी झगड़ा थोड़ी मोड़ लेते हैं, छोटी छोटी बातों में भी अपने को तो विवेक ही रखे ना, जय विवेक और धैर्य ही तो रखे, सबके साथ झगड़ा मोड़ के थोड़ी काम करे। अगर अपने को नहीं निभाना रहे या नहीं फावे तो भी अपन कपट से निभा के वहां से चले जावे कि अच्छा चलो हो गए, 10-15 मिनट रुक के फिर चले जावे, ऐसे ही करेंगे ना। तो और जो 4 बात बोले कि विवेक के, वो तो अपने को साधन तैयार करने ही है जिनसे अपने को विवेक सिद्ध हो जाएगा। जैसे प्रार्थना नहीं करनी है, अभिमान नहीं करनी है, हट्टाग्रह नहीं करना है, आग्रह नहीं रखना है।
तो अभिमान में भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी सेवा भी कर रहे हैं वो भी प्रभु हमसे कुछ करवा रहे हैं। अपने को साधनता को अभिमान नहीं रखना है, निसाधनता करके अपने को प्रभु से जुड़े रहना है, प्रभु की सेवा करनी है। क्योंकि प्रभु की इच्छा अपन माने भी है कि प्रभु के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिले, तो फिर अपन कौन की मतलब ऐसे कि मतलब ठाकुर जी की सेवा कर सके, ऐसे वो तो गुरु की कृपा बिना संभव ही नहीं है। जिन्होंने अपना सर्वस्व, वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया तो वही कि अपना सर्वस्व पधरा दियो है, सो ये कृपा ही है। अभिमान की तो कोई बात ही नहीं है, ये कृपा को विषय है। पुष्टि भक्ति मार्ग है वो कृपा को विषय है, तो अभिमान की तो बात ही नहीं आ रही है। दूसरी बात हठाग्रह भी, हठाग्रह में भी जो मुझे ठाकुर जी ने गीता में लिखा है कि जो मुझे पत्र पुष्प फल जल भक्ति से अर्पण करे, प्रेम पूर्वक अर्पण करे, उसको मैं आरोगू। तो फिर हठाग्रह कौन सी चीज को कि मतलब कभी कभी तो हो सकता है अपने मन में या घर में। हाँ, हठाग्रह से कभी कभी अपने घर में या अपने मन में भी क्लेश हो सकता है। मन से अगर कुछ नहीं अर्पण कर पाए या कुछ आग्रह रखो है तो उससे अपने मन में भी क्लेश हो सकता है। या फिर कभी कोई घर में आग्रह रखो कि यही करना है या ऐसे ही करना है, तो फिर घर में भी क्लेश हो सकता है। तो ऐसी क्लेश वाली सेवा तो प्रभु को क्लेश जरा भी प्रिय नहीं है, इसलिए उससे अच्छा है आप कम कर दो या फिर उस टाइम पे नहीं धरो, बाद में धरो, जब भी आप सुख पूर्वक कर सको वैसे करो। तो ये हठाग्रह अपने को छोड़ने के लिए बोलो है, वो भी अपने को सेवा में ऐसे भी फायदा करे। और जैसे धैर्य में भी मतलब दुख भी अपने को 3 प्रकार के हैं, जिनको तक्रवत, देवत और जड़वत, तो सहन करने के लिए ही बोले हैं। कि जैसे गीता में भी प्रभु ने ही बोला है कि जो स्थित प्रज्ञ है वो सुख या दुख, मिट्टी या सोना, सबको सेम तोले। तो सेम तोले तो फिर कुछ दुख की बात ही नहीं आ रही है, या फिर दुख आ गयो या फिर कुछ दुख आ भी गयो तो अपने को तक्रवत, देवत और जड़वत, जैसे जड़वत मतलब जड़ भरत जी को, और देवत मतलब तो तीनों ऐसे वो कंटिन्यू जैसे बार बार नहीं समझ गया मैं। हाँ। फिर आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक दुख को भी। तो आध्यात्मिक जो अपने को इंद्रियन को जो सब त्यागवे में दुख होवे कि मतलब जैसे मुझे रसगुल्ला खाना है तो मैं तो मतलब अपने को ऐसे लगे नहीं ये रसगुल्ला मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन अपने को डायबिटीज रहे तो अपने को त्याग ही देना चाहिए। ऐसे ही मतलब सेवा में भी ले लेना कि मतलब इंद्रियन को त्यागवे से अपने को सेवा वगैरह में हो सके तो संक्षिप्तीकरण करके समेटो तो विषय अच्छा रहेगा माने। हाँ जी। और आदि भौतिक मतलब बारी आदि घर को अनुकूल न हुए, त्यागवे में साथ में रहवे, तो ऐसे अभी जैसे एक थोड़ो ही है। हाँ नहीं हाँ, यही के या परलो के सर्वथा एक हरि को ही आश्रय तो रखनो ही, यही एक दृढ़ स्वरूप, आश्रय को एक दृढ़ स्वरूप है। क्योंकि वो भी सिर्फ बोलना नहीं है कि मतलब हाँ कि मतलब मेरे को दृढ़ आश्रय है। मन और वाणी से निरंतर अपने को ऐसे, अगर भाव नहीं है तो भावना करनी है, भावना करते करते भाव आ जाएगा। लेकिन मैं तो बोलूं कि ऐसा भाव होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो भावना करो ऐसे। तो और काया वाचा और मनसा अन्याश्रय का भी त्याग करना चाहिए। तो अन्याश्रय भी जब अपने को प्रभु पे दृढ़ आश्रय रहेगा तो अन्याश्रय भी अपने आप ही छूट जाएगा। अपने को कोई दूसरे के पास जाने की इच्छा ही नहीं होएगी। जैसे मेघ पर चातक के दृढ़ विश्वास की तरह अपने को भी अपने गुरु पे और महाप्रभु जी पे दृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये पुष्टि भक्ति मार्ग है। इसमें गुरु ने घर घर पे जो सेवा मार्ग बतायो है और प्रभु की लीला घर बैठे दान जो दियो है,
वो अनवतार काल में भी और अवतार काल में जैसे अपने को स्वरूपानुभूति कराए, ये बात अपने को भूलनी नहीं चाहिए। और खास करके ये बात कहूँ कि हमारे बहूजी बेटी जी भी बहुत बार बोले हैं कि आपको विश्वास फलित होवे। तो मतलब विश्वास अगर इंसान को खुद को या जीव को अंदर से है तो वो फलित होवे ही है। तो वैसे ही दृढ़ विश्वास अपने को गुरु पे और ठाकुर जी पे रखना चाहिए। ये बात तो मैंने मानी है दिल से, मतलब देखी है, सुनी है और अपनाई है जीवन में, कि फील की है मैंने। तो ऐसा दृढ़ विश्वास जब अपने को अपने प्रभु पे हो जावे तो कोई कुछ भी अपने को हिला नहीं सके, ये नहीं कर सके, मतलब कुछ अपनों खराब नहीं हो सके जे ऐसे। और विश्वास है तो पत्थर में भी प्रभु पधारे है, बाकी वो तो मूर्ति ही है, वैसी बात भी हो जावे ऐसे। तो एट लास्ट दृढ़ आश्रय बहुत ही प्रेरित है और उससे ही अपनी शरणागति भी सिद्ध हो जाएगी। बस जय जय, इतना ही। बहुत सुंदर हो पूजा बहन, बढ़िया। हाँ जय जय, बहुत सुंदर, अच्छा बताया, बढ़िया बताया। हाँ, वो पारिवारिक व्यू भी और सांप्रदायिक व्यू भी दोनों अच्छा कवर किए। बस बधाई। हाँ ठीक है, थैंक यू जय जय। हाँ, अब मैं भामिनी बेन से कहूँगा कि ले ले। जय दंडवत प्रणाम। हाँ जय श्री महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम, आप श्री को दंडवत प्रणाम। वाक्पतये नमः। जी मैंने तो थोड़ो ही संक्षिप्त में लिखियो है। हाँ, जो भी आपके दर्शन नहीं हो गए कदाई यहाँ? मेरे नहीं हो रहे हैं। हाँ अभी हो गए, अभी हो गए। अब कैसे प्रकट हो गए एकदम से? पता नहीं आपके तो, सिस्टम में कुछ है ना जे वो पूजा में के वो नहीं वो तो जो आप समझो जे तो पण सामने सामने तो ऐसे कैसे वो ये होवे ना, इसीलिए। ठीक है। हाँ जी, करूँ शुरू? हाँ करो ना, श्योर। हाँ, विवेक धैर्य आश्रय जे मैं पढ़ू हूँ। हाँ, मैंने ही लिखियो है ये सब। हाँ भले। विवेक धैर्य आश्रय ये 16 ग्रंथ में 8वां ग्रंथ है। श्री महाप्रभु जी की वाम पूजा को स्वरूप अंग ये ग्रंथ है। या की श्लोक संख्या 17 है। ये ग्रंथ में वर्णित विषय विवेक धैर्य आश्रय स्वरूप एवं साधन का निरूपण है। श्रीमद् भागवत में ये 7वां स्कंध है और याकी किशोरावस्था है। ये पुष्टि भक्ति का आश्रय का अंग है। श्री महाप्रभु जी विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ में पारिभाषिक विवेक्षित अर्थ में बताना चाहे हैं कि विवेक यानी हरि सर्वम निज इच्छा करिष्यति, प्रभु सब कुछ अपनी इच्छा से ही करेंगे। धैर्य माने यानी त्रिदुख सहनम अमृते सर्वतः सदा, एवं आश्रय यानी अहि के पार लोके च सर्वथा शरणम हरि ही। ये ग्रंथ 16 ग्रंथ अंतर्गत सेवा, समर्पण, भक्ति एवं शरणागति तो शरणागति में आवे हैं। ये बेसिक पॉइंट है। अपन शरणागति को स्वीकार करने जा रहे हैं कब? कि जब अपन को श्री ठाकुर जी को महात्म्य यानी ग्रेटनेस को ज्ञान होवे, ये इम्पोर्टेंट है। और वाके बाद श्रद्धा आवे माने एक्सेप्टेंस, माने वाको स्वीकार करना ही है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और श्रद्धा आने के बाद विश्वास आवे। ये विश्वास भी बहुत बड़ी चीज है। तुमको श्री ठाकुर जी में विश्वास कब आवेगा? तत्सिद्ध है तनु वित्तजा। तो विश्वास भी बहुत बड़ी चीज है और विश्वास से भी बड़ी चीज है निष्ठा। तो निष्ठा होवे पे आप श्री एक मिनट श्री महाप्रभु निष्ठा होवे पे आप अष्टाक्षर को जाप कर सको हो। और वाके बाद हम ब्रह्म संबंध लेवे तो ब्रह्म संबंध की
ब्रह्म संबंध लेके जब हम तुलसी श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पे, तब हमको हम ये कहे हैं ठाकुर जी को कि मैं तेरो दास हूँ, तू मेरो स्वामी है। तो तब श्री महाप्रभु जी की कृपा से श्री ठाकुर जी कहेंगे कि तू मेरी शरण में आयो है तो आ गयो, अब तेरी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। अब ये शरणागति को पकड़ के हमको रखनो है, तो अपनी सारी केयर श्री ठाकुर जी लेवे तैयार है। श्री महाप्रभु जी की निष्ठा की बात कुछ और है। जो हम निष्ठा की बात करें तो आप श्री की जो कथनी जो आप श्री कह रहे हैं वो ही आप श्री करके भी दिखा रहे हैं। अभी ये ग्रंथ विवेक धैर्य आश्रय श्री महाप्रभु जी जो वाक्पति है, आप श्री की कृपा से हम समझ सके हैं। ये ग्रंथ पुष्टि भक्ति को आश्रय को ग्रंथ है। हमें अपनो विवेक और धैर्य आश्रय की सिद्धि के लिए है। हमें विवेक और धैर्य की सीढ़ी पे चढ़ के आश्रय तक पहुंचना है। वो हम ठाकुर जी को ऐसे कहेंगे जब भी कि हम आपके हैं, तो श्री ठाकुर जी भी हमें कहेंगे कि हम तेरे हैं। बाय नेचर तो वो श्री ठाकुर जी हमारे भी हो जाएंगे। कृष्ण सेवा में प्रवृत्त पुष्टि भक्त किन किन परिस्थितियों में कृष्ण सेवा के लिए आवश्यक विवेक धैर्याश्रय को हो सकता है तथा किन किन उपायों से इनकी रक्षा संभव है, ये विषयों को निरूपण इस ग्रंथ में हुआ है। अंतःकरण प्रबोध द्वारा जो अंतरात्मा का प्रबोधन किया गया, उस प्रबोधन के लिए भी विवेक धैर्य आश्रय की अतिशय आवश्यकता है। माने हमें ये ग्रंथ अंतःकरण प्रबोध हमने पढ़ो, लेकिन या के लिए वो जो उसमें जो आप समझायो या से भी अधिक ये ग्रंथ में आप श्री बता रहे हैं। अब जिसे आश्रय का सुलभ है स्वरूप श्री महाप्रभु जी ने इस तरह समझाया है कि यथा कंचित कार्याणि कुर्यात् ऊंचा व चान्यपि किम प्रोक्तेन बहुना शरणम भावयेत हरिम। माने जैसे भी जो भी छोटे बड़े या अच्छे बुरे जो भी कार्य मैं करूं, वह में किसी भी समय श्री कृष्ण ही आप ही एकमात्र मेरे शरण हो, यह भावना मन से दूर नहीं होनी चाहिए। यही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारे लिए दृढ़ आश्रय का है। श्री महाप्रभु जी यहाँ उपदेश देते हैं कि विवेक धैर्य एवं आश्रय की हमें सतत रक्षा करनी चाहिए। माने यहाँ श्री रघुनाथ जी हमें समझा रहे हैं कि विवेक माने हरि ही सर्वम निज इच्छा करिष्यति। इसलिए हमारो ये लोक या परलोक में सब हित प्रभु ही करेंगे। ये हमें उनको प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, वो सर्वज्ञ है। जैसे प्रार्थना नहीं करनी, वैसे हमें अभिमान भी नहीं करना चाहिए। और अगर हो तो केवल हमें ऐसा अभिमान रखना चाहिए कि प्रभु आप मेरे स्वामी हो और मैं आपको दास हूँ, अपने स्वामी के अधीन है। ये अभिमान हमें रखना है और कोई नहीं। ऐसो अभिमान होना है और दूसरो अभिमान कोई नहीं। ईश्वर इच्छा सो सब कार्य सिद्ध हो रहे है। करते तुम हो, नाम मेरो हो रहे है, तो अभिमान नहीं आवेगो। ऐसो अगर हमारे मन में है तो ये सिद्धांत रखवे सु अपने मन को हठीलोपन दूर हो जावेगो और हठ त्याग में भी आग्रह नहीं रखना चाहिए, वो आग्रह रहित होना चाहिए। ऐसो विवेक को समझा रहे। और बाद में धैर्य त्रिदुख माने शॉर्ट में ही किया है जे मैंने। ए विवेक
धैर्य त्रिदुख सहनम धैर्यम, माने जो भी दुख आवे वाको स्वीकार कर लेनो, हमको प्रतिकार वाको सामनो नहीं करनो है। कंटिन्यूअसली सभी तरह के दुखों की सहन करना ही पूर्ण धैर्य का लक्षण है। धैर्य कैसे धारण हो, बाकी 4 उपाय अब कहते हैं। अनाग्रह, हमें सामने चल के कोई ऐसो काम नहीं करनो जासो दुखी होनो पड़े, और दूसरों सब कुछ माने वो जो गोवालनी को प्रसंग है वो यहाँ पे हमको समझनो है। और सहन करनो माने हमारो कष्ट किसी और को होवे वो हमें सहन नहीं हो सके। और इसमें अंतर्गृहगता को प्रसंग भी आवे हैं कि वेणु नाद उन्होंने सुन्यो लेकिन वो घर में सु जा नहीं पाई, तो सब स्थिति में और कछु कर भी नहीं पाई, दर्शन भी नहीं भयो, तो गुणगान सो सारी ताकत श्री ठाकुर जी में उनको घर में ही दे दी। तो सब स्थिति में प्रभु स्मरण ही जरूरी है, वाको विस्मरण हमको नहीं करनो है। और श्री व्रजराय जी कहे हैं कि धैर्य के पालन में तुम अशक्य हो तो सर्वथा शरणम हरि ही। हरि शब्द के 20 अर्थ आप श्री ने बताए थे। कछु कहूं? नृषि, सिंह, शुक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सर्प और वो सब जो आपने बताए थे, मेढक, और तो ये हरि हमारे जो है वो हरि ही मेरो सर्वस्व है। सबके रक्षण करने वाले हरि या लिए प्रभु ही अपने आश्रय है। मेरे अभिलिषित सब कार्य में हरि ही मेरो रक्षक है। जे जन चरण आए ते तारे, भले बुरे तो तेरे। चरण शरण श्री व्रजराज कुंवर के, और तिहारे चरण कमल के शरण राखो श्री विठलेश गिरिधरन। दंडवत प्रणाम चेचे। चेचे बस इतना ही आपकी कृपा से कर पाई। अच्छा, मैं लिख रहा था आपके सब पॉइंट्स, ठीक है। जे आपने बताए वो पॉइंट मैंने नोट डाउन किए हैं। ये सब आपने पहले ही शुरू में बताए जे। नहीं, वो आप कैसे समराइज कर रहे हो, वादंशु मुको देना है ना मार्क्स। हाँ, पर जे ये सब जे मैं मुझे कुछ नहीं है, आपको बस ये नोट्स जो है वहां में सो ही थोड़ा बहुत मैंने प्रयास किया है, लेकिन जो श्री महाप्रभु जी की आपकी कृपा से बन पायो है। क्योंकि मेरे बहुत बीच में 4-5 ये सब मिस हुए थे ना, मैं नहीं ज्वाइन कर पाई थी। ओके, हाँ, जो दंडवत प्रणाम चेचे। एक बात प्रश्नव्य थी, एक बात पूछनी थी। हाँ जी। आपके निरूपण में आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि ये किशोरावस्था का ग्रंथ है। हाँ, मतलब ये किशोरावस्था मतलब क्या कहना चाह रहे हो, ये समझ में नहीं आई। मतलब बाकी सब ये आपने ही समझाई हती कही हती ना, तो मैं ऐसे समझू, मुझे ज्यादा समझ तो नहीं है। अच्छा, लेकिन जब मैंने समझाई थी कि खाली शब्द ही बोल दियो तो खाली नहीं। जे आपने ये पुस्तक आपने जो पधरायो ना, यहाँ में लिखो है। अच्छा, वहां में। हाँ, वहां में लास्ट में आवे तो क्या माने जे ऐसो मोको ऐसो लगे कि हमने जब ये माने हमको कंठी बंदे, माने अष्टाक्षर की जो कंठी बंदे, और वाके बाद जब ब्रह्म संबंध लियो, लेकिन जब हम सेवा कर सके वो ऐसो होवे, माने मोको भी ज्यादा नहीं पता है, लेकिन ऐसो ज्यादा लगे कि जब हम ठाकुर जी की सेवा करवे लायक होवे वो अवस्था होगी कि और कोई आप ज्यादा समझाओ। और कोई कहना चाहेगा ग्रुप में कोई समझा? श्रेया समझेगी? जी दंडवत प्रणाम। हाँ, जी थोड़ो मतलब एकदम अच्छे से प्रिपेयर नहीं कियो है। 2-3 श्लोक को ही प्रिपेयर कियो है।
इसलिए एकदम कॉन्फिडेंट नहीं थी। नहीं, ये किशोरावस्था के बारे में पूछ रहे हूँ। ये जो चर्चा चल रही थी, तो सुन रही थी कि नहीं सुन रही थी? जी अंदर गई थी 1-2 मिनट के लिए, ओके तो ओके मेरे ओके, ध्यान नहीं नेवर आता। नेवर माइंड। और कोई कहना चाहेगा पारू बेन? जैसे मैं ये समझूं कि ये ब्रह्म संबंध दीक्षा और ये शरणागति की जब प्रथम दीक्षा लेवे और ब्रह्म संबंध की दीक्षा लेवे तो तुरंत तो ऐसा भाव नहीं जगा अपने में ठाकुर जी की सेवा के लिए, और महात्मा भी अपने को नहीं दृढ़ होवे या सुदृढ़ता थी अपन ठाकुर जी को स्वरूप सेवा वगैरह नहीं कर पावे। तो या के लिए विवेक धैर्य तो जो सोपान है वो धीरे धीरे चढ़े, तो वो कब चढ़ सके जब भी अपनी अवस्था बाल्य अवस्था हो तो ये सब अपन नहीं कर पावे। केवल अपन क्रिया सेवा कर रहे हैं या बड़े जन जो कह रहे हैं वे भाव से सेवा कर रहे हैं, पर जब भी अपने में सेवा के लिए दास भाव को जो विवेक धैर्य जागृत हुए तब अपन किशोर अवस्था कह रहे हैं, ऐसो मेरो मैं ऐसे समझी। ओके फाइन। और कोई कुछ कहना चाहेगा? जी जय मैं बोलूं? अरे वाह, श्योर। जय ये किशोरावस्था, जैसे मैं मेरी अल्पमति से ऐसे समझूं कि जैसे अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने यमुनाष्टकम के बाद बाल बोध देखा, तो वहां पे ये प्रबोधन किया गया कि आप अभी बाल हो, आपके प्रबोधन के लिए ये मतलब शुरुआती शिक्षा के तैयार बाल बोध को बताया गया है महाप्रभु जी के द्वारा। ऐसे ही क्रम से जो सिद्धांत मुक्तावली आए, नवरत्न आए, अंतःकरण प्रबोध, पुष्टि प्रवाह, मर्यादा, ये सब क्रम वाइज एक लेवल में ऊपर बढ़ते गए। तो अब ये किशोरावस्था वाली बात आ गई, तो इसके लिए यहाँ पे ये किशोर अवस्था बोला जा रहा है। ऐसा मैं मेरी अल्पमति से समझू, आगे आप बताएं। बराबर, बहुत बढ़िया। जय मैं भी कहना चाहूँ। हाँ बोलो भाई। जैसे बाल बोध में इमेच्योर स्टेट है, मतलब वहाँ महाप्रभु, लेकिन जय आज नेटवर्क का बहुत इश्यू है यहाँ पे। ओके ठीक है, बहुत मुश्किल से ज्वाइन हुआ हूँ मैं, अभी जस्ट ज्वाइन हुआ। अच्छा, लेट इट बी। जैसे मेरा भी नेटवर्क जैसे उसमें ऐसा है कि बाल बोध में महाप्रभु जी अपन लोगों को एकदम एज अ न्यू कमर के रूप में अपन को मार्ग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस मार्ग में आपके पास कुल मिला के क्या क्या ऑप्शंस है, मतलब आप किसकी शरण आपको जाना चाहिए, उससे अपन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए ग्रंथ शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए जैसे। हाँ शायद डिस्कनेक्ट हो गए, कोई बात नहीं। अपन जी मैं प्रयास करूं? हाँ कर। जैसे ऐसो मोकू अपनी मती सु लग रहा है कि अरे क्या भैया, वो भी ड्रॉप हो गई? हाँ शायद, समझ नहीं आ रहा है सब लोग ड्रॉप क्यों हो रहे हैं। देखो कोई बात नहीं, अपन ज्यादा समय नहीं ले, मैं थोड़ा समराइज शॉर्ट में कर दूं अगर जी परमिशन। जी आप भी तो करना। कुछ बोलना है तो फिर मैं नहीं बोलूंगा, अगर कोई को कुछ बोलना है तो फिर मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं बोलूं। मुझे बोलना है। अरे बोलना तो भाई। हाँ है, कहाँ छुप गए तुम कठोर। मेरा भी कनेक्शन लॉस हो जा रहा है। अच्छा लॉस हो जा रहा है, मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ बराबर से। ओके जी ठीक है श्रेया, कोई बात नहीं बेटा। हाँ कोई बात नहीं। तो देखो मैं शॉर्ट में समराइज कर दूं, कारण कि अपन 1-2 पार्टिसिपेंट और लेंगे अगर मैं सोच रहा हूँ तो जय मैं आ गया, फिर से ज्वाइन हो गया जय मैं। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ। जय वो मैं बोल रहा था कि बाल बोध में महाप्रभु जी ने अपन लोगों को मार्ग से इंट्रोड्यूस किया,
फिर धीरे धीरे अपन को सिद्धांतों से इंट्रोड्यूस किया जब अपन लोगों ने ठाकुर जी की शरण को चुन लिया। उसके बाद फिर बढ़ती बढ़ती दशा में महाप्रभु जी ने मार्ग के रहस्य को भी अपन को जनाया। ऐसे करते करते अपन लोग एक मैच्योरिटी को के स्टेट में आ गए, ऐसा महाप्रभु जी कंसिडर कर रहे हैं कि अब जब जीव इतने ग्रंथ पढ़ चुका है तो एक मैच्योर स्टेट में आ गया है। तो अब आके महाप्रभु जी अपन को मतलब सेवा के सिद्धांत वगैरह सब कुछ बताने के बाद किसी भी स्थिति में आके अगर अपन लोग अटक जाएं, लौकिक और अलौकिक किसी भी प्रकार की परिस्थिति में, तो वहां हमको कैसे ठाकुर जी से मतलब ठाकुर जी के साथ उस स्टेट में क्या व्यवहार रखना चाहिए, तो उस मैच्योर स्टेट को अपन लोगों को महाप्रभु जी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि कैसे हमको शरण मार्ग में रहना चाहिए और ठाकुर जी हमारे लिए क्या है। मतलब वहां हमको ठाकुर जी से विनती विज्ञप्ति ये सब नहीं करना और ठाकुर जी की सर्वज्ञता के ऊपर जोर डालते हुए हमको शरण मार्ग के बारे ड्रॉप। देखो अच्छा प्रयास હતો यश को, लेकिन शॉर्ट में अपन समराइज कर लें विषय को, कारण कि समय इतना नहीं रह जाएगा अपने पास। मेरे हिसाब से मुझको जो लग रहा है, आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकूं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सिद्धांत मुक्तावली में ना महाप्रभु जी ने एक उद्घोष किया तो कि चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनुवित्त जा तथा संसार दुख से निवृत्तिर ब्रह्म बोधनम। तो मानसी सेवा, कृष्ण सेवा परम वीक्ष मानसी सा परा, मन कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसी सा परामता। तो सेवा साधन रूपा है और मानसी जो है वो फल रूपा है। ये बात आपने बताई थी। या अवस्था को प्राप्त करने के लिए अभी अपन किशोर अवस्था में, आई मीन टू से, आई ध्यान ना आप लोगों के, ये जो मानसिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपनी अवस्था अभी किशोर अवस्था है। कहीं कि सेवा फल पे जाके अपने को मैच्योरिटी आएगी, सेवा फल में जाके सेवा फल मिलने वाला है। अपन मिडिल ऑफ द वे हैं अभी, अपन केवल जो है अपन विवेक धैर्य आश्रय अपनो सिद्ध भयो है। तो अपन यमुनाष्टक में भक्ति देखी, अपन ने बाल बोध में शरणागति देखी, सिद्धांत मुक्तावली पुष्टि प्रवाह मर्यादा में सेवा देखी, और सिद्धांत रहस्य में अपन ने समर्पण देखो, नवरत्न में समर्पण देखो, और अंतःकरण प्रबोध में भी समर्पण देखो। अब रेस्ट शरणागति को जो अंग अपन जो विवेक ध्येय आश्रय पे आए थे, वहां तक अपनी जो अवस्था थी वो किशोर हो गई है चारों स्वरूप को समझने में, सेवा, समर्पण, शरणागति और भक्ति। वहां में अपनी अवस्था किशोर हो गई है। वह ऐसा यहाँ पे विवेक धैर्याश्रय को किशोर अवस्था को बताया जा रहा है, या के ऊपर अपन फिर बाद में कर लेंगे चर्चा, ठीक है। और सुंदर जे सुंदर समझायो। हाँ तो हाँ जे ऐसे मुझे तो बस आपने समझाया तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, प्रणाम जी। हाँ, अब कोई एक और ले सके है? आशा बेन को मैसेज दे दीजिए। आशा बेन को, हाँ जरूर आशा बेन, फाइन ले लो। बाकी और सबके भी मैसेजेस आए हैं, ऑडियो मैसेज मैंने शुरुआत में डिक्लेयर करो तो 2-3 जन के आए हैं, अच्छे जवाब आए उन लोगों के भी। धन्यवाद, प्रणाम जे। बीच में मेरी 8-10 क्लास मिस हो गई थी, इतना टच नहीं रहा, लेकिन फिर भी ट्राई की है। ओके। हाँ, श्री महाप्रभु मैंने लिखा है, मैं एकदम पूरा बाय हार्ट नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में दंडवत, आप श्री को वंदन, उपस्थित सर्व भगवदीय जनों को भगवत स्मरण। आपने ग्रंथ की शुरुआत में जो सिखाया था कि विवेक धैर्य आश्रय सिद्ध करने के लिए जीव को शरणस्थ होना ज्यादा जरूरी है। तो जीव जाकी शरण में जानो चाह रहे हैं तो वहां में वो उनको महात्म्य बोध होना चाहिए। महात्म्य बोध होने से वहां पे श्रद्धा और विश्वास होंगे। ये तीनों जो है वो शरणागति के पूर्वांग है। और उत्तरांग जो है कल डिस्कशन हुआ था, निसाधनता दैन्य और निसाधनता भावना।
और भक्ति मार्ग में प्रवृत्त होने वाले जो पुष्टि मार्गीय जीव है, वाके लिए विवेक, धैर्य तथा आश्रय भगवत सेवा में आवश्यक है। तो उनका की पॉइंट है विवेक मीन्स हरि सर्वम निजे छात करिष्यति, धैर्य त्रिदुख सहनम आमृते सर्वतः सदा, और आश्रय यही के पारलोके च सर्वथा शरणम हरि। कृष्ण सेवा में प्रवृत्त पुष्टि भक्त कौन कौन सी परिस्थितियों में विवेक, धैर्य, आश्रय को खो सकता है तथा किन उपायंसु वाकी रक्षा संभव है, वाको निरूपण इस ग्रंथ में हुआ है। विवेक मीन्स भगवान जो कछु करते हैं वह में किसी न किसी तरह हमारा हित ही होगा, यह भावना हमारे हृदय और बुद्धि में सर्वदा बनी रहनी चाहिए। भगवान सर्व समर्थ है, सर्वात्मा तथा सर्व अंतर्यामी है। ऐसो भाव हमारे में जो विवेक धीरे धीरे प्रवृत्त करेगा, और प्रभु हमारे प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली है और मैं भगवान का दास हूँ, अंश हूँ और प्रभु की क्रीड़ा का एक पार्ट हूँ। ऐसो भाव अपन में जो पनप्यो तो वो हमारो विवेक सिद्ध होवे में हेल्प करे है। अगर हमें विवेक नहीं है तो हमारे में प्रार्थना की वृत्ति, अभिमान की वृत्ति, हठ की वृत्ति और आग्रह की वृत्ति होवे लगती है। वालिए भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ देवे में समर्थ है, पर देंगे वही जामे हमारा हित हो। वैसा दृढ़ विश्वास मन में रख के प्रार्थना न करना वो विवेक का एक लक्षण है। अभिमान केवल हमें अपने स्वामी का होना चाहिए, अपने पुरुषार्थ पर या भगवान से अलावा काल, कर्म, स्वभाव आदि पे नहीं होना चाहिए। यह विवेक को दूसरा लक्षण है। अभिमान नहीं करना और प्रार्थना भी नहीं करना, ऐसे जीवन जीवे। यदि हमारे में कोई हठीलेपन का भाव अगर पनपने लगता है और आपत्ति के समय में भगवत इच्छा से जो भी मिले वासो निर्वाह करनो, वाके लिए वृथा हठ नहीं करनी चाहिए। ये हठाग्रह नहीं करना चाहिए वाके लिए। और चौथा, भगवत सेवा छोड़ के लौकिक और वैदिक कार्य करवे को आग्रह नहीं रखनो, वो विवेक को चौथो लक्षण है। फिर उसके बाद में धैर्य। धैर्य है तीन तरफ टाइप के जो दुख होते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तो आदि भौतिक दुख देह और देह संबंधी पदार्थ के होते हैं। वाको भोगने में तक्रवत भावना रखनी, जैसे वो वालिनी का एग्जाम्पल है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपने बहुत बढ़िया समझाया है। जैसे मीन्स के मक्खन निकालने के बाद छाछ बिना सत्व वाली हो जाती है, तो वो कैसे उसमें नहीं भाव रखते हैं, वैसे ही सांसारिक कामनाओं को त्याग करके तक्रवत जीवन जीना है। आध्यात्मिक दुख मीन्स मन और इंद्रिय संबंधी होवे है, वो सब काम क्रोधसु होवे है। वाको जड़ भरत जी का एग्जाम्पल से आपने समझाया था और ग्रंथ में भी दोनों टीकाकारों ने बहुत सुंदरतया समझाया है कि वाकी सर्वे इंद्रिया भगवत भाव पूर्ण होवे सु वाकु भौतिक इंद्रियों के दुखों की दरकार नहीं रहती थी। वो भागवत जी में आता था। देहवत के एग्जाम्पल में वो जड़ भरत जी का एग्जाम्पल समझना है। और आदि दैविक दुख वो जो भगवत प्राप्ति में बाधा रूप बनते हैं, जो विरह ताप संबंधी दुख, जो कि प्रभु जीव को फलदान करवे में विलंब करे, वैसे दुख जो गोप भार्यावत। अभी 2-3 पार्टिसिपेंट ने वाका भी मतलब ज्यादा डिस्क्रिप्शन किया है, तो वो भी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि जो गोप भार्यावत जो दुख है वो तीसरा वाला अधिदैविक दुख कि जो अंतर्ग्रह गता गोपिकाओं को प्रभु की प्राप्ति घर बैठे भगवत स्मरण करके हुई थी, और जो रासलीला में गई थी गोपिकान, वो आज को भी प्रभु ने बोला था कि आप घर पे जाओ। फिर प्रभु उनको मद हो गया तो प्रभु ने अंतर ध्यान हो गए। वो सब पूरी लीला जो थी वो गोप भार्यावत के एग्जाम्पल में आती है। और फिर आश्रय। आश्रय मतलब कभी कभी अपनो मन, चित्त, बुद्धि सब भगवत सेवा और सेवा में परायण ना रहने से जीव को धैर्य धारण करने में पॉसिबल ना होवे, तब भगवान श्री कृष्ण ही मेरो एकमात्र आश्रय है,
ऐसो अनन्य भाव सु दृढ़ शरण में रहनो वो आश्रय है। और आश्रय में कौन कौन सी परिस्थिति में जीव को भगवान को आश्रय करनो है, तो ऐहिक और पारलौकिक संबंधी कोई भी परिस्थिति में प्रभु का आश्रय नहीं छोड़ना है। दुख से जो भी हानि होती है उसमें भी प्रभु का आश्रय रखना है। कोई जाने अनजाने से जो कोई पाप या कोई हो जाता है कुछ ऐसा कार्य, उसमें भी हमको प्रभु का आश्रय नहीं छोड़ना है। लौकिक और वैदिक कोई भी कामना अगर पूर्ण ना होवे तभी भी प्रभु का आश्रय नहीं छोड़ना है। कोई भी प्रकार का भय हो और भगवत भक्तों का द्रोह कोई अपराध हो जाता है तभी भगवत आश्रय नहीं छोड़ना है। भगवत भक्तों द्वारा अगर अपना अतिक्रम होता है तभी भी भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना है। अशक्य और सुशक्य सभी परिस्थितियों में प्रभु का आश्रय ही रखना है। जीव स्वभावश कभी अहंकार हो जाए तो भी अपन को भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना है। और पोष्य वर्ग द्वारा अगर अपना अतिक्रम होता अलग दिखे तो भी अपन को आश्रय नहीं छोड़ना है और धैर्य रखना है। देह मन इंद्रिय सब जब लौकिक होने से भगवत कार्यों में कभी नहीं लगती है, तो ये सब को अलौकिक सिद्धि करवे में मन वचन और कर्म से श्री हरि के शरण की भावना सदा रखनी, ऐसा मैं समझी हूँ। बस ज्यादा नहीं बोल सकूंगी। दंडवत प्रणाम। जय जय। तो बोले मैं कहूँ कि अगर आप लोगों के पास समय हो तो अपन एक पार्टिसिपेंट्स को और ले सकें, और बाकी तो अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स बाकी रह गए हैं। अगर बाकी की अनुकूलता सब लोगों की है तो कल भी रख लेंगे क्लास में, तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर बाकी के लोगों को समय नहीं हो तो भले कल नहीं जुड़े, जिनको हो गया वो नहीं जुड़े भले। मैं तो कह रहा हूँ खाली जुड़ना हो तो स्वागत है, और नहीं जुड़ना हो तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। बाकी जो रह गए उनको सुन लेंगे, या मैं कोई को सजेशन हो तो मैं आमंत्रित करूँ। क्या करें, क्योंकि अभी तो बाकी बहुत रह गए हैं। हाँ जी कल रख सके, क्योंकि यश की भी विनती थी, क्योंकि आज वो जुड़ नहीं पा रहे, वाको भी प्रेजेंट करना था, तो वाने मुझको कहिए कि आपको विनती करे कि कल अगर रख सके तो वो कल प्रेजेंट करने को तैयार है। हाँ तो भले कल रख लेंगे अपन, कोई बात नहीं। आई एम रेडी, मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं है। अभी मैं न्यू देर से तो समय निकाल सकूं, तो कल और रख लेंगे। तो फिर कल ही रखें, 10:15 बज गए हैं। आज अगर कोई रेडी होवे तो आप एक पार्टिसिपेंट ले लीजिए, वैसे भी हम 10:30 तक ही लेवे, कल भी 10:30 तक हो गए तो। हाँ तो एक जने यदि कोई और तैयार हो तो ले ले भले। कौन है? बाकी सब पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छी मेहनत करके तैयार कर रहे हैं। मैं सबन को बधाई देना चाहूँ और सबको आशीर्वाद देना चाहूँ। अच्छा प्रयास कर रहे हैं सब लोग। कोई है? कोई नहीं? अमृता? अमृता बोल रही है? हाँ जय जय दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ बोल रही है? जय जय। नहीं जय, मेरी तैयारी नहीं है, और इन सबको सुन के तो मेरी और भी तैयारी नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं। खूब सुंदर, सब खूब सुंदर बोल रहे हैं। मिलिंद भाई को तो सुन के मेरे को, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बताने के कि क्या क्या सुंदर उन्होंने समझाया था। तो नहीं मैं माहिर, हाँ माहिर भाई, सॉरी माहिर भाई। हाँ बहुत अच्छा माहिर बोलो, बहुत अच्छा। रियली अप्रिशिएट, अच्छी बात या बताई। तो मितुल भाई का, उमंग भाई, श्वेता बेन, सब गुंजी, सब बहुत सुंदर समझाया। बस उनको सुन के बहुत आनंद आया। मुझे इतना कहना चाहूंगी, और बस आपने क्लास में मेरे को ज्वाइन किया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग सब अपने हिसाब से बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद प्रभु आपको। तो फिर
मैं सोचू फिर आज यहाँ रखें, कल जितने पार्टिसिपेंट होंगे कल लास्ट हो जाएगा, मुझे को लगे अब ज्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं बचे हैं, मुझे को ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को जरूर बताना चाहूँ कि जो लोग ऐसे लाइवली नहीं बोल पा रहे हैं उनको भी ऑडियो पीस तो भिजवानो ही भिजवानो है, कारण कि 10 मार्क को विद इन द क्वेश्चन पेपर है ये विवेक धैर्य आश्रय के ऊपर बोलना, तो या के 10 मार्क काउंट किए ही जाएंगे। तो ये मैं आपको फिर से अनाउंस कर दूं, ऑडियो पीस तो भिजवाना ही रहेगा कंपलसरीली, जो ग्रुप में है उनके लिए, उनको कंपलसरी भिजवाना ही है, या को आज्ञा समझो तो आज्ञा। तो आज अपन आश्रय को पद करके यहाँ रखें और दीदी एक सजेशन है। श्योर श्योर। कल कौन कौन करने वाले हैं उनके नाम अगर मिल जाए तो आपको पता चल जाए कि कल कितना समय लगने वाले होगा हिसाब से। एक तो श्रेया बोलेगी, आज तो श्रेया बोल नहीं पाई थी, श्रेया को जे कल मैं बोलूंगी। मीना है कल मैं बोलूंगी। अच्छा मीना, एक मीना बहन है, एक श्रेया है और एक यश है। जय मैं बोलूंगी कल। जय मैं भी बोलूंगा काशी। अच्छा अच्छा वाह भाई। उमंग लिख जय लेना। मैं भी बोलूंगा। कौन? जय मैं भी बोलूंगा। नीलेश भाई, अंकलेश्वर सुना? हाँ नीलेश भाई जरूर हो, श्योर श्योर। वो आनंद कराने वाले आनंद जी ने कुछ बोला वो आनंद जी एकदम निरानंद बैठे हैं, पता नहीं क्यों। आज नहीं है जे प्रेजेंट नहीं है, कल थे प्रेजेंट को। वो निजानंद मेरे को माहिर को सुनना तो जे बहुत तारीफ कर रहे थे, तो उनकी ऑडियो क्लिप मिलेगी उमंग तो भेजिए। कौन की? माहिर संपट। हाँ मैंने नहीं सुनी, आज मैं लेट ज्वाइन हुई। हाँ नहीं, ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी वैसे। हाँ। मैंने अपलोड करी है, तेने करी थी उमंग? चालू कर दी तो रिकॉर्डिंग? हाँ मैंने चालू किया तो, पर मैं ज्वाइन लेट हो तो मैं आपसे ले लूंगा, वो मैं ज्वाइन कर दूंगा जो भी वो मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ आप वो जैसे ही अपन वो ड्राइव पे अपलोड करें ना, वो MP4 में आप कर दीजिए, मैं कन्वर्ट कर दूंगा बस। ठीक है ओके, मैं कर दूंगा अपलोड, वहां से कर दूंगा। तो मैं सिर्फ नाम रिपीट कर दूं, काशी भाई, पारूबेन, निखिलेश भाई, आनंद जी नहीं ना, सॉरी नहीं, श्रेया और ये यश। जय मैं भी कोशिश करूंगी। इंदु अग्रवाल कलकत्ता से। इंदु अग्रवाल कलकत्ता से, ये इंदु अग्रवाल है। हाँ बढ़िया, जरूर जरूर करो कोशिश। तो काफी पार्टिसिपेंट्स हो गए, तो आप कल वही समय पे आप 9 बजे रख दो। बराबर है, ठीक है। तो अपन एक पद श्री गुसाई जी के आश्रय को अपन कर लें। श्री विठ्ठल जू के चरण कमल पर सदा रहे मन मेरो। या में सगुणदास कह रहे हैं कि श्री विठ्ठल नाथ जी के चरण कमल पे सदा मेरो मन रहे। क्यों? तो कह रहे हैं कि शीतल सुभग सदा सुखदायक। श्री विठ्ठल नाथ जी के जो चरण कमल हैं वो शीतल हैं, सुभग हैं। सुभग मतलब जो सब दृष्टि से सुंदर हैं, और ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य षडगुण युक्त हैं, सुभग हैं और सुखदायक है। यही लिए सुखदायक भी हैं और भव सागर को तारने वाले श्री गोसाई जी के चरण कमल हैं। रसना रटत रहो निस्वासर प्रभु पावन यश तेरो। सगुणदास जी कह रहे हैं कि मैं अपनी रसना सु, निस मतलब रात, वासर मतलब दिन, तो रटत रहो निस्वासर, रात दिन रटत रहूं, और प्रभु पावन यश तेरो, प्रभु को पावन यश जो है मैं दिन रात रटतो रहूं। सगुणदास इतनी मांगत है, भृत्य भृत्य को तेरो। तो मैं भृत्य मतलब जाको भरण कियो जाने वालो है, मैं दास को भी दास हूँ।
भृत्य भृत्य मतलब दास के दास को दास। ये सगुण दास कह रहे हैं कि सगुण दास इतनी मांगत है, भृत्य भृत्य को चेरो, दास के दास को चेरो भी मतलब सेवक हो गए, भृत्य मतलब भी सेवक हो गए। तो ये बहुत सुंदर है पद, राग बिहाग में अपन ले रहे हैं याकू। श्री विठ्ठल जू के चरण कमल पर सदा रहे मन में, श्री विठ्ठल जू के चरण कमल पर सदा रहे मन में, शीतल सुभग सदा सुखदायक, शीतल सुभग सदा सुखदायक, भव सागर को बेरो सदा सदा रहे मन में, रसना रटत रहो निस्वासर, रसना रटत रहो निस्वासर, प्रभु पावन यशते सगुण दास सगुण दास इतनी मांगत है, भृत्य भृत्य को चेरो सदा रहे मन मेरो, विठ्ठल नाथ के चरण कमल पर सदा रहे मन में। तो ये आप सब वैष्णवन को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिनके माध्यम से अपन सत्संग कर पा रहे हैं और या तरह से प्रयास अपन सत्संग को कर रहे हैं। क्या लिए हरिराय जी को एक बहुत सुंदर साखी मुझको याद आ रही है कि वैष्णव आवे घर जबे दीजे चार वचन, आसन जलवाणी मधुर और यथाशक्ति सुअन्न। तो ये हरिराय जी को एक वैष्णवन के लिए महामंत्र है, तो ये हमेशा अपने को याद रखना चाहिए। और कल अपन फिर इकट्ठे हो रहे हैं, कल या वक्त तो एपी पुर्रे हो गई, हैट्रिक हो गई अपनी, लगातार 3 दिन से अपन जुड़ रहे हैं और बहुत सुंदर आप लोग प्रयास कर रहे हो। आप सबन को ही प्रयास जो है स्तुत्य है, प्रशंसनीय है, सराहनीय है। तो सबन को एक बार पुनः बधाई देते हुए आप सबन से विदा लो, कल अपन फिर मिलें। सबको मेरे सहृदय भगवत स्मरण। जय जय दंडवत प्रणाम, प्रणाम जय दंडवत प्रणाम, जय जय प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ अभी आए।